अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश के हाथरस में भोले बाबा के सत्संग के दौरान भगदड़ मच गई। इसमें 122 लोगों की मौत हो गई, 150 से ज़्यादा जख्मी हैं। कई लोगों की हालत तशवीशनाक है। मरने वालों की तादाद बढ़ने का अंदेशा जाहिर किया गया है। हादसा हाथरस ज़िले से 47 किलोमीटर दूर फुलराई गांव में पेश आया। हादसे के बाद हालात काफ़ी ख़तरनाक हैं। अस्पताल के बाहर लाशें ज़मीन पर बिखरी पड़ी हैं। 2 घंटा हो गए तो जिंदा है, मार रहे हैं ये तो एक भी व्यवस्था नहीं है इनके पास। पुलिस प्रशासन की जिम्मेवारी के हिसाब से ये इतना कांड हुआ है। पुलिस प्रशासन ने एक रोड जो बंद था, जाम लगा हुआ था रात 11 बजे से, वो जाम खुलवाया पुलिस प्रशासन ने और उसकी वजह से ये दुर्घटना हुई। 100-150 चले गए। लगभग कितने लोगों की मौत हुई? 100-150 आदमी चले गए यहाँ से, 200 के लमसम चले गए। और ये अभी तक कोई लाइट नहीं, एक डॉक्टर थे, बाकी के कोई नहीं। उनको आगे को अप्लाई नहीं कर रहे, उनको एडमिट नहीं अभी तक कोई दे पा रहे, तो क्या करेंगे? हॉस्पिटल में ऑक्सीजन घंटे में बताइए हमने कैच के लाया, इनमें सांस चल रही है, जान है वो नहीं खत्म हो रही है। ना दरोगा ना मंत्री एसपी कोई नहीं है यहाँ पर। डॉक्टर नहीं है, नहीं कोई ऑक्सीजन है, कोई ड्रिप लगा रहा है, कोई सीरियस होगा उसमें ड्रिप लगा दे तभी बच जाएगा। लगभग कितने लोगों की मौत हो चुकी है यहाँ पर? डेढ़ घंटा हादसे को हो गया, अभी का कोई सीनियर ऑफिसर यहाँ पर मौजूद। जनपद हाथरस में तहसील सिकंदर अंतर्गत गांव मुगलगढ़ी में एक आयोजन भोले बाबा का समागम हो रहा था, जिसमें जब समागम अंत हो रहा था तो उस समय अत्यधिक उमस के कारण जब वहां से लोग निकलने को हुए तो उस समय ये घटना कारित हुई है। लगभग कितने लोगों की मरने की इसमें पुष्टि हुई है? देखिए, अभी इसमें जिला प्रशासन अपनी तरफ से पूरी इसमें कार्रवाई कर रहा है, जिसमें कि सभी घायलों को अस्पताल और जितने भी अन्य लोग हैं उनको वहां से निकाल के अस्पताल भेजा जा रहा है। अभी एग्जैक्ट नंबर बताना पाना संभव नहीं है। 27 लोगों की पुष्टि हुई है, तो यहाँ कुछ संख्या होगी सर अनुमान? जी, यहाँ पे जो अभी CHC से जो मुझे डॉक्टरों ने बताया है कि लगभग 50 से 60 के आसपास की एक फिगर एक हैं जो मृतक हुए हैं। कितने लोगों की परमिशन थी सर? इसकी परमिशन वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मंगल को कहा कि अवाम में एतमाद की बहाली हुकूमत की जिम्मेदारी है। यही वजह है कि हुकूमत ने महकमे पुलिस के लिए दरकार फंड्स अलॉट किए और दरकार ओहदेदारों और मुलाजमीन के तकर्रुरात भी किए जा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर ने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बंजारा हिल्स में तेलंगाना एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो एंड तेलंगाना साइबर क्राइम सिक्योरिटी ब्यूरो की नई गाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना किया। उनमें 14 4 व्हीलर्स और 55 2 व्हीलर्स शामिल हैं। IPC సెక్షన్స్ ప్రకారం రేప్ అండ్ మర్డర్ని సీరియస్ క్రైమ్ కింద చూసేవాళ్ళం మనం. ఆ నేరాలకు ఎక్కువ శిక్షలు ఉండేటివి. IPCలో చాలా వరకు వాటికి సంబంధించిన వివరాలను పొందుపరిచింది. ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా IPC సెక్షన్స్ను కానీ IPCని కానీ సమూలమైన మార్పులు తీసుకొచ్చింది. ఇప్పుడు కొత్త సవాళ్ళను ఎదుర్కోబోతున్నాం. భారత ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన మార్పులను, చట్టాలను, నిబంధనలు వాటన్నిటిని కూడా మన అధికారులకు వివరించడమే కాకుండా ఇందులో కూడా శిక్షణ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆనాడు రాజ్యాంగం రాసుకున్నప్పుడు తీవ్రమైన నేరానికి మర్డర్స్ని కానీ రేప్లను కానీ మేజర్ సమస్యల కింద చూసారు. ఈరోజు సైబర్ క్రైమ్ వాటికంటే పెద్దదిగా మారింది. డ్రగ్స్ మహమ్మారి, హత్య జరిగితే ఒకే వ్యక్తి చచ్చిపోవచ్చు, కానీ డ్రగ్స్ బానిసలు అయితే కుటుంబాలు, వ్యవస్థనే బలహీనతమైపోయి తెలంగాణ అంటే ఉద్యమాలకు వేదిక, పోరాటాలకు స్ఫూర్తి, పౌరుషానికి మారుపేరు. ఈ ప్రాంతంలో ప్రజా సమస్యల మీద సామాజిక असमानता। हुकूमत तेलंगाना ने पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के ज़ेर इस्तेमाल जायदादों और इमारतों को वापस हासिल करने के इक़दाम शुरू कर दिए हैं, क्योंकि आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद कानून के तहत हैदराबाद को दोनों रियासतों का जो मुश्तरका दारुल हुकूमत बनाया गया था उसकी मुद्दत 2 जून 2024 को ख़त्म हो गई है।
और अब तेलंगाना पर आंध्र प्रदेश का कोई दावा बाकी नहीं रहा। रियासती वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने पीर को अपने महकमे के सीनियर ओहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए हैदराबाद में हुकूमत आंध्र प्रदेश के ज़ेर इस्तेमाल इमारतों और जायदादों के बारे में तबादला ख्याल किया। रियासती वजीर ने ओहदेदारों से कहा कि वह हैदराबाद में हुकूमत आंध्र प्रदेश के ज़ेर इस्तेमाल जायदादों की मुकम्मल फहरिस्त तैयार करें, जिनमें लेक व्यू गेस्ट हाउस, मिनिस्टर क्वार्टर्स आदर्श नगर, मुख्तलिफ इलाकों में अरकान असम्बली के रिहायशी अपार्टमेंट्स, ग्रीन लैंड्स और मंजीरा गेस्ट हाउस भी शामिल हैं। स्पेशल सेक्रेटरी महकमा इमारत और शवारे डी हरिचंदना और दीगर आला ओहदेदारों ने इस इजलास में शिरकत की। तेलंगाना की काबीना में तौसी की इत्तलात के दरमियान वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की चारशंबे को एक मरतबा फिर दिल्ली दौरे की इत्तला है। बताया जाता है कि वह कौमी दारुल हुकूमत में पार्टी के आला कायदीन से मुलाकात करते हुए रियासती काबीना में तौसी के मसले पर बातचीत और मंजूरी हासिल करेंगे। हाल ही में वज़ीर आला ने दिल्ली के दौरे के दौरान मुख्तलिफ उमूर पर आला कायदीन से मुलाकात की थी। साथ ही बताया जाता है कि रियासत में कांग्रेस के नए सरबराह के मसले पर भी उनकी बातचीत होगी। रियासती काबीना में शमूलियत के लिए ख्वाहिशमंद कई लोग हैं। काबीना में तौसी के लिए हालिया चंद दिनों से सरगर्मियों में तेज़ी पैदा हो गई है। गुज़िश्ता साल दिसंबर में रियासत में कांग्रेस हुकूमत की तश्कील के बाद ये काबीना में पहली तौसी होगी। हुकूमत ने तेलंगाना गवर्नमेंट स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में 3035 मखलूआत जायदादें पुर करने की इजाज़त दे दी है। महकमा आरटीसी ने मंगल को जारी करदा एक बयान के जरिए बताया कि इन 3035 जायदादों में 2000 ड्राइवर्स भी शामिल हैं। इस तरह मुख्तलिफ जायदादों की निशानदही की गई है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने आरटीसी के मुख्तलिफ ज़मरों में जायदादों की मंजूरी पर मसरत ज़ाहिर की। उन्होंने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर व वज़ीर फाइनेंस मल्लू भट्टी विक्रमार्का से जायदादें पुर करने के लिए इजाज़त की मंजूरी पर तशक्कुर का इजहार भी किया। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने रियासती वज़ीर राम प्रसाद की अहलिया के पुलिस के साथ रवैये पर नाराज़गी का इजहार किया। राम प्रसाद की बीवी ने किसी तकरीब से वापसी के दौरान उनको इंतज़ार करवाने पर एक पुलिस ओहदेदार की सरजनिश की थी। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। इस वाक़े के सामने आने के बाद चंद्रबाबू नायडू ने नाराज़गी का इजहार करते हुए वजाहत की ख्वाहिश की। उन्होंने कहा कि ओहदेदारों और मुलाजमीन का एहतराम करना चाहिए और इस तरह का रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। వచ్చాననుకున్నావా డ్యూటీలో రావాలని చెప్పి యూనిఫామ్ కూడా లేదా మీకు దేనికి సారీ ఏంటి పొరపాటు గవర్నమెంటే కదా ఇస్తుండే జీతము వైసీపీ వాళ్ళు ఏమైనా ఇచ్చారా మరి డ్యూటీ చేస్తున్నారా లేకపోతే ఏమన్నా మీకోసం అర్ధగంట నుంచి వెయిట్ చేస్తాము బాండి ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్ అంతా మీరు వస్తున్నారా ఎట్లా सदर बीआरएस व साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने उम्मीद जाहिर की कि एक मरतबा बीआरएस इख्तिदार में आने के बाद आइंदा 15 साल तक हुकूमत में रहेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का एक मकसद नहीं होता। एक मरतबा इख्तिदार में आने के बाद कांग्रेस पार्टी के कायदीन उल्टे सीधे काम करते हुए अवाम से दूर हो जाते हैं। साबिक में एनटी रामाराव हुकूमत के बाद कांग्रेस के कायदीन ने इसी तरह की हरकतें की थी। केसीआर ने आज बीआरएस के जिला परिषद सुदूनशीन के साथ अपने फार्म हाउस एरावली में एक इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बीआरएस के 10 साल दौरे हुकूमत में ज़िला परिषद सुदूनशीन ने अपने अपने अजला में बड़े पैमाने पर तरक्याती कामों को अंजाम देते हुए रियासत की तरक्की में अहम रोल अदा किया था। तेलंगाना के बेरोजगारों की जॉइंट एक्शन कमेटी के लीडर मोतीलाल नायक ने मंगल को अपनी गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल खत्म कर दी, लेकिन एहतजाज में शिद्दत का अज़्म भी जाहिर किया। गांधी हॉस्पिटल में जॉइंट एक्शन कमेटी के लीडर ने 90वें दिन अपनी भूख हड़ताल खत्म की, जहां गुज़िश्ता चंद दिन से सूरत हाल कशीदा दिखाई दे रही थी, क्योंकि तुलबा ग्रुपों और सियासी जमातों के कायदीन ने उनसे इजहार यगानिगत के लिए आ रहे थे। नायक ने भूख हड़ताल की तायद करने वालों से इजहार तशक्कुर किया और कहा कि चारशंबे से दूसरे अशकाल में एहतजाज में शिद्दत पैदा की जाएगी। గ్రూప్ 1 1:100 చేయాలి 30,000 ఉద్యోగాలు కూడా ప్రభుత్వం గెలిపించుకోవాలని ఆలోచన ఉన్నారు. కానీ వీళ్ళ పిల్లల భవిష్యత్తు చూసి మా ముఖాలను చూసి మేము పోయి మా ముఖాన్ని చూసి మా కోసం ఓటేస్తే ప్రభుత్వం మాకు చేసింది ఏంటంటే ఇవి ఆమరణ నిరాహార దీక్ష చేసే స్థాయి తీసుకొచ్చారు. నేను
9 రోజులుగా ఓపిక పట్టిన నరక యాత్ర చూసిన రేపటి నుంచి ఒక్కొక్క గడియ ప్రభుత్వానికి మేము చేసే పోరాటం ఎట్లా ఉంటుందో నేను చేసి చూపిస్తాను. నాకు మద్దతు ఇచ్చినటువంటి ప్రతి ఒక్క మిత్రులకు, రాజకీయ నాయకులకు, ఈటెల రాజేందర్ గారికి, ప్రవీణ్ కుమార్ గారికి, హరీష్ రావు గారికి, కేటీఆర్ గారికి, రాకేష్ రెడ్డి గారికి, ఇటు సైడ్ మన రాణి రుద్రమారెడ్డి గారికి, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से ताल्लुक़ रखने वाले कारकुनों ने अपने मुतालिबात की तायद में मंगल को दफ्तर तेलंगाना गवर्नमेंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मुहासरे की कोशिश की, जिसकी वजह से कुछ देर के लिए कशीदगी पैदा हो गई। एबीवीपी की अपील पर बड़ी तादाद में एहतजाजी तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के नामपल्ली में वाक़ दफ्तर के रूबरू जमा हो गए। वो ग्रुप 1 जायदादों की तादाद में इजाफे के अलावा ग्रुप मेन एग्ज़ाम के तहत हर जायदाद के लिए 100 उम्मीदवारों को शिरकत की इजाज़त का मुतालबा कर रहे थे। बीआरएस के रुकन असेंबली जी महिपाल रेड्डी आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के तहकीकाती ओहदेदारों के रूबरू हाजिर हुए। यहाँ इस बात का जिक्र बेमहल ना होगा कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ओहदेदारों ने गुज़िश्ता माह गैर कानूनी कांकनी के इल्ज़ाम में न सिर्फ रुकन असेंबली महिपाल रेड्डी बल्कि उनके भाई मधुसूदन रेड्डी की कंपनियों पर धावे किए थे, जिसके दौरान कई दस्तावेज भी जब्त किए गए। ज़राए ने बताया कि ईडी के ओहदेदारों ने हल्का असेंबली पटनचेरू की नुमाइंदगी करने वाली बीआरएस रुकन महिपाल रेड्डी से उनके कारोबारी मामलतें, अकाउंट्स और रुकुमात की मुंतकली के बारे में पूछताछ की। ड्यूटी को छोड़कर हालत नशा में एक शख्स से रक्स करवाने वाले असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की गई। यह वाक़या आंध्र प्रदेश के ओंगोल में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक जिले के शंकरापुरम में हाल ही में ग्रोहवारी रकाबत पर 2 ग्रुप्स ने एक दूसरे पर हमला कर दिया था। इस वाक़े में 3 नौजवान शदीद तौर पर जख्मी हो गए, जिसके बाद इलाके में कशीदगी को देखते हुए पुलिस पिकेट तैनात किया गया। इस पिकेट में मौजूद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ने ड्यूटी को नज़रअंदाज करते हुए गांव के नवाही इलाके में जाकर नशा किया। उसने अपने सेल फोन पर एक गीत लगाया और एक शख्स उस गीत पर रक्स करने लगा। वहां मौजूद किसी शख्स ने इस वाक़े को अपने सेल फोन में फिल्मबंद कर लिया। इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने पर जिला एसपी जी सुमित सुनील ने एएसआई को वैकेंसी रिजर्व भेज दिया और आला अहदेदारों के इल्म में इस वाक़े को लाया। टीचर के दूसरे स्कूल को तबादले पर तुलबा अश्कबार हो गए। तेलंगाना के ज़िले यादाद्री भुवनगिर में पेश आए इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो गया। तफसीलात के मुताबिक ज़िले के कोंडा गुड्डप्पा के सरकारी स्कूल में हनुमान नामी टीचर बरसर खिदमत थे। उनका तबादला किसी दूसरे स्कूल में हो गया, जिस पर उस स्कूल की तुलबा अश्कबार हो गई। उन तुलबा ने कहा कि इस टीचर ने उनको तकरीबन 11 साल तक तालीम दी, उनकी खिदमत नाकाबिल फरामोश है। उन तुलबा ने कहा कि स्कूल में बच्चों के दाखिलों के लिए इस टीचर ने तरगीब दी और उनको बेहतर ज़ेवर तालीम से आरास्ता करने को यकीनी बनाया। बच्चों का प्यार देखकर टीचर हनुमान जज्बाती हो गए। आंध्र प्रदेश के ज़िले नेल्लूर में स्कूल बस उलट गई। इस हादसे में बस क्लीनर हलाक और कई तुलबा जख्मी हो गए। यह हादसा आज सुबह ज़िले की कावाली कौमी शाहरा पर उस वक्त पेश आया जब बस के ड्राइवर ने उसका तवाज़ुन खो दिया। इस हादसे की इत्तला के साथ ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने क्लीनर की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जबकि जख्मी तुलबा को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी है। Thank you.